ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है देवों के देव महादेव को। तो आज के इस उपाय में आपको कुछ सामग्री लेनी है, जैसे कि चंदन, चावल, काली मिर्च और विशेष नज़दीक के मंदिर में जाकर ये आपको उपाय कर लेना है। शिवलिंग पर इस प्रकार से हाथ को रखकर गुरुजिन का ही इस विशेष उपाय को करने के बाद नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, विवाह जुड़ी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी और धन संपदा में भी वृद्धि हो सकती है। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर करिएगा। पहला वाला उपाय क्यों करना है, देखिए, अगर आपके जीवन में दुख, परेशानी, बाधाएं और चिंताएं जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, तो ये उपाय आपको ज़रूर कर लेना है। क्या सामग्री की आवश्यकता है, आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। इसी के साथ आपको काली मिर्च की भी आवश्यकता होने वाली है, तो 1 आखा दाना काली मिर्च का ले लेना। साथ ही साथ आपको चावल भी लेने हैं और चावल जो लो वो अक्सर हो, खंडित टूटा फूटा ना हो, इस प्रकार से दाने ले लेना। और क्या ज़रूरत है? लोटा, तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे जो भी सामग्री बताई है, काली मिर्च, चंदन और चावल, तो इन सभी सामग्री को आपको उस जल के लोटे में घर से ही सम्मिलित कर लेना। फिर इस जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। हर रोज़ की तरह जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले आपको करना है वो कर लीजिएगा। फिर उस तांबे के लोटे को उठाना है। ओम नमः शिवाय श्री श्यानाष्टभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल के लोटे से थोड़ा जल सबसे पहले समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। फिर जल के लोटे से थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुनिधि वाले स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। थोड़ा जल समर्पित करना है माता पार्वती जी के स्थान पर। और आखिरी में पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़े लाना है। ओम नमः शिवाय श्री श्यानाष्टभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर इन मंत्रों का स्मरण करते हुए। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना, शिवलिंग पर जल आपको स्लोली धीरे धीरे चढ़ाना है ताकि उसकी जो छींटे हैं, ठीक है, वो आपके पाँव पे ना गिरे। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है और प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी परेशानी, समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं समाप्त हो जाए। अब जानते हैं विशेष दूसरा वाला उपाय। ये उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, विशेषकर इस उपाय को करना है, आपकी कोई ऐसी दिल की बात है जो पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, फिर भी अगर भगवान भोलेनाथ आपकी कामना नहीं पूर्ण कर रहे हैं, तो फिर ये विशेष उपाय होने वाला है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र लेना है जो खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ 1 चम्मच शहद को ले लेना है। साथ ही साथ तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, अपने मटके से जल भरना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अपने घर से जल भरकर शिवलिंग को जाकर समर्पित करोगे तो कालसर्प दोष, वास्तु दोष और जो पितृ दोष है वो समाप्त तो होने लगेंगे। तो इस जगह से जल का लोटा घर से ही आपको भर लेना है और फिर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। सर्वप्रथम जो भी पूजन आरती वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। फिर तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर ओम नमः शिवाय श्री श्यानाष्टभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, जल चढ़ा दिया। फिर जो हमने शहद बताया था उसको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से लगाना है। यहाँ पर आपको शहद का लेपन कर देना है पत्ती के ऊपर। ठीक है, फिर बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करना है। डंडी जला एक तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। बेलपत्र समर्पित कर दिया।
फिर आपको अपना हाथ उठाना है और उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी जो इच्छा है, कामना है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से इस दूसरे वाले उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में सुख शांति आएगी, आपके अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता है? तो आपको लेने हैं चावल के दाने। चावल के दाने का मतलब अक्षत होते हैं, यानी कि ऐसा दाना जो अक्षत ना हो, खंडित ना हो। तो 108 चावल के दाने इस वाले उपाय के लिए आपको गिन कर ले लेने हैं। साथ ही साथ बेलपत्र की आवश्यकता होने वाली है। देखिए, सावन का महीना है, बेलपत्र का उपाय ना करूं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर बहुत सारे लोगों को बेलपत्र नहीं मिलते तो वो लोग शिव मंदिर से भी बेलपत्र को उठाकर अपने उपाय में उपयोग कर सकते हैं। पर पहले अच्छे से उस बेलपत्र को शुद्ध जल से धो लेना। फिर क्या चाहिए? आपको शहद की भी आवश्यकता होने वाली है। तो 1 चम्मच शहद इस वाले उपाय के लिए आपको ले लेना है। साथ ही साथ हर बार की तरह जल का लोटा लेना है। और कौन सा लोटा? तांबे का होगा तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है बहुत सारे लोग स्टील के लोटे आते हैं। देखिए, अगर आपके घर में समस्या है, स्टील का लोटा नहीं है, तांबे का लोटा नहीं है, तो फिर कौन सा भी पात्र ले लेना। पर अगर तांबे का है तो आपको तांबे का ही उपयोग करना है। और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के मंदिर पहुंच जाना। मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो इस उपाय को घर से भी कर पाओगे। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती, शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? हमने आपको सबसे पहले जो शहद बताया था, ठीक है, उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लेना है और शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है। शहद से ओम बना देना शिवलिंग के ऊपर। शहद बना दिया मतलब ओम बना दिया। उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर रखते जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए चावल समर्पित कर दिए। फिर बेलपत्र को उठाना है और बेलपत्र को भी आपको इस प्रकार से समर्पित करना है। डंडी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और आखिरी में तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शुभ्यम, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोक कर आपको कंठ, मस्तक, नैनों पर लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो बहुत अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से उपाय कर लीजिएगा। और मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।